हेलो। तो मैं एक ऐसा मानवा एक्सप्लेन करने जा वाला हूँ जिसमें अपना मेन कैरेक्टर पहले एक राइटर होता है, मगर एक अननोन मोबाइल गेम की वजह से वो एक गॉड बन जाता है। तो देखते हैं आगे वो गॉड बनने के बाद क्या क्या चीज़ें करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो इस मानवा की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक दिन अचानक से डंजन्स और गेट्स अपीयर होने लगते हैं। रुको रुको ज़रा, क्या हमने ये सेम कॉन्सेप्ट कहीं और देखा है? हाँ, तो देखा है, जो कि सोलो लेवलिंग में। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है रैंकिंग सिस्टम। मगर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सोलो लेवलिंग में सबसे लोवेस्ट क्लास था ई रैंक, मगर इस मानवा में जी रैंक सबसे लोवेस्ट है। तो उसके बाद सीधा आते हैं मेन पॉइंट पे। तो हमें सबसे पहले एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इवैल्यूएशन के लिए आई थी। जिनको नहीं समझ आया तो बता दूं, ये अपना रैंक टेस्ट करने आई थी और इसका रैंक बढ़ता ही नहीं। तो ये आगे हमें दिखाया जाता है कि ये इसका 10वीं बार टेस्ट दे रही है, मगर इसका रैंक अभी भी नहीं बढ़ा और बोलती है मैं जितना ट्रेन कर लूँ मगर नहीं बढ़ता है रैंक ये। तो उसके बाद हमें इसका रैंक भी दिखाया जाता है। उसके आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है, वो बोलते हैं कि किसी ने मुझे फिर से हिट किया क्या, और अपनी तारीफ करते हुए पीछे मुड़ती है, मुड़ के देखती है, जो कि अपना मेन कैरेक्टर होता है हिट करने वाला। और जिसको देख के मेरी यानी वो लड़की गुस्सा हो जाती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है तुम मुझे गलत मत समझो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तभी वो लड़ाई अपने अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और बोलती है तुम ठरकी। तो तभी अपने मेन कैरेक्टर का फ़ोन बजता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ रिसेप्शनिस्ट उसका नाम लेती है। तो इसका नाम सियोंग मिरी था, जो कि बुला रही थी टेस्ट करने के लिए। उसके बाद हमें उसका रिज़ल्ट दिखाया जाता है जिसमें उसका रैंक बी था। फिर से उसका रैंक बी था। उसके बाद वो वहाँ से निकलने ही वाली थी, तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि एक थॉर्नबुल अपीयर हुआ है, जो कि ये एक ए क्लास का मॉन्स्टर है। अगर आसपास कोई भी ए क्लास का हंटर है तो वो मदद के लिए आ जाए। तो ये देखते ही ऑब्वियसली मीरी वहाँ जाती है सबको बचाने के लिए। मगर हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है जहाँ थ्रोनबुल तबाही मचा रहा था। तभी हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर भी वही होता है जो कि भाग रहा था अपनी नेफ्यू के साथ। मगर वो वहाँ गिर जाती है उसकी नेफ्यू और वो बुल उनके ही तरफ बढ़ रहा था हमला करने के लिए। तभी वहाँ पे एक लाइटनिंग गिरती है जो कि मीरी ने किया होता है और वो उस बुल का ध्यान अपने ओर कर देती है। फिर वो एक और अटैक करती है, मगर उस अटैक से भी बुल को कुछ नहीं होता और वो बुल उल्टा उसी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। और वो देखती है कि अभी भी अपना मेन कैरेक्टर उधर ही है। तो मेन कैरेक्टर बोलती है, मतलब मेन कैरेक्टर मिरी बोलती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं कब तक इससे लड़ पाऊँगी मुझे नहीं पता। और उसके बाद हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ मॉन्स्टर्स को मारने जा रही थी और बोलती है कि तुम अपने सपने में भी रिवेंज के बारे में मत सोचना। तभी हमें करंट टाइम में आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक आवाज़ आती है, गॉड्स इंडेक्स फिंगर। जो किसने बोला ये हमें अभी नहीं बताया जाता। तभी और मेरी एक पावरफुल अटैक करती है जिससे उस बुल को वो हरा देती है और फिर वहाँ मीडिया आ जाती है, उसकी तारीफ करती है। तभी वहाँ मेन कैरेक्टर आता है और उसका नाम लेके थैंक यू बोलता है, वहाँ से निकल जाता है। और मेरी बोलती है इसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी
वो बोलता है, मेरी बोलती है, इसको मेरा नाम कैसे पता, और वो आवाज़ इसकी थी क्या? और बोलती है, किसी को नहीं पता कि मैं लाइटनिंग एम्प्रेस हूँ। और बोलती है, कौन है ये? उसके बाद हमें एक ब्रिज का सीन दिखाया जाता है, और वो ब्रिज एक सुसाइड स्पॉट था। और इल्सिन बोलता है, मैं यहाँ सुसाइड करने नहीं आया। और बोलता है, आज मैं और मेरी नेफ्यू मरते मरते बचे। और बोलता है, ये सब इस फ़ोन की वजह से। और वो उस फ़ोन को फेंकने ही जा रहा था, तभी हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो बैठा होता है, उसके दिमाग में कोई स्टोरी नहीं आ रही होती है। बोलता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ। और बोलता है, तो मुझे सबसे पहले अपने फ़ोन को ही ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। जो अपने फ़ोन में मैं ऐप इस्तेमाल नहीं करता, वो डिलीट कर लेना चाहिए। तभी उसे एक अननोन ऐप दिखता है, जो कि उसने डाउनलोड नहीं किया था, और जो कि एक गेम था, और उस गेम का नाम था गॉड मेकर। और इल्सिन उस गेम को एक यूज़लेस बोलता है, यूज़लेस गेम। फिर तभी उस गेम के अंदर एक एंड को दिखाया जाता है। वो एंड के ऊपर दब उंगली क्लिक करता है, जिससे वो एंड मर जाती है। बाद में उसके फ़ोन से एक कॉइन बाहर आता है, और उसके माथे पे जाके ज़ोर से लग जाता है। उसके बाद हमें फ़ोन में दो नोटिफिकेशन आते हैं। एक में था, एक गोल्ड कॉइन ड्रॉप हुआ है, और दूसरे नोटिफिकेशन में था कि तुम एक स्टेप क्लोजर आ गए हो ऑल माइटी ईवल गॉड के, जो कि भूखा है कॉन्क्विस्ट और पावर का। और तभी इल्सिन बोलता है कि क्या सच में मैं क्या एक हंटर बन गया हूँ? और अगला सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ टेस्ट चेक होता है कि तुम हंटर बन गए और कौन सी एबिलिटी है। और अगले सीन में रिसेप्शनिस्ट उसको बुलाती है, और उसका पूरा नाम लेते हुए, यू इल्सिन, जिससे वो एम्बेरेस हो जाता है। और बाकी सब वहाँ जो जितने भी थे, सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं उसके नाम का। आगे इल्सिन बोलता है, सिर्फ मेरा फर्स्ट नेम लो, मैं मेरा। और फिर रिसेप्शनिस्ट उसको कांग्रेस बोलते हैं कि तुम अब एक हंटर बन चुके हो। और वो सपने देखने लग जाता है, लड़कियां ही चारों तरफ। और बोलता है, मुझे ए रैंक नहीं नहीं, मुझे डी या ईवी रैंक चल जाएगा। मगर तभी रिसेप्शनिस्ट सपना तोड़ते हुए बोलती है इल्सिन को कि तुम्हारी रैंक जी है। ये सुनते ही उसका सपना चकनाचूर हो जाता है। आगे रिसेप्शनिस्ट बोलती है, पेपर में दिखाते हुए, तुम्हारी सिर्फ गॉड एबिलिटी है जो कि मटेरियल प्रोड्यूस कर सकती है। और इल्सिन बोलता है, जी रैंक और एक नॉर्मल पर्सन में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही सेम होते हैं। रिसेप्शनिस्ट उसको आगे बोलती है कि हंटर लाइसेंस के लिए क्या आप रजिस्टर करना चाहते हैं क्या? तो इल्सिन मना कर देता है। क्यों? क्योंकि हंटर लाइसेंस के लिए पैसे देना पड़ते हैं, जो कि 2,80,000 वॉन थे। इल्सिन बोलता है कि जी रैंक डंजन में भी जा नहीं सकता। और आगे बोलता है, मुझे डेडलाइन से पहले स्टोरी लिखनी होगी, नहीं तो मैनेजर चिल्लाएगा। उसके बाद हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जहाँ वो 5 घंटे से लगातार लिख रहा है और डिलीट कर रहा है। और उसके बाद वो टीवी चालू करता है, जहाँ हंटर्स की लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, और वो चेंज कर देता है। तभी एक दूसरी हंटर एक ऐड कर रही थी क्रीम का। तो फिर टीवी वो गुस्से में आ गए, टीवी बंद करके बोलता है, अब घमंडी हंटर्स, और वो सोने चला जाता है। उसके 2 मिनट बाद ही गेम का नोटिफिकेशन आता है, जो कि इतना इरिटेटिंग उसको लग रहा था कि वो बंद भी नहीं कर पा रहा था। उसके बाद इल्सिन 2-3 घंटे उस गेम को खेलने के बाद वो सो जाता है। उसके बाद सुबह वो देखता है और बोलता है, कॉइन्स कहाँ गए?
और देखता है कि कॉइन सब एक कॉइन से 100 कॉइन का सिक्का बन गया है। और उसके बाद उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि क्या गॉड स्टोर ओपन करना चाहते हो। ये इल्सिन या नहीं, इल्सिन बोलता है मुझे नहीं पता। और तभी वो दबा बोलता है दबाते हुए, क्यूरियोसिटी किल्स द राइटर। मगर तभी सीन चेंज हो जाता है। बिजनेसमैन और पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ की मीटिंग के सीन्स दिखाया जाता है। ये सीन मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो मैंने सिंपली और मोटे मोटे में बता देता हूँ तुम लोग को। सेम इल्सिन की तरह एक एस रैंक हंटर ने हंटर शॉप ओपन किया है। एंड बता दूँ, इल्सिन का गॉड स्टोर है और इसका हंटर शॉप है, ठीक है। और जो भी शॉप को ओपन करता है उस वही सिर्फ देख सकता है, बाकी सब सीन सेम इल्सिन की तरह। इल्सिन पे सीन वापस आ जाता है और वहाँ सब उस लो हंटर शॉप को देख के खुश हो रहे थे। मगर तुम्हें और हमें तो पता ही, असली माल तो यहाँ इल्सिन के पास है। तो आगे अगले पैनल में वो यस पे क्लिक कर देता है और उसके बाद उसे नोटिफिकेशन साथ में लिखा होता है 100 कॉइन लगेंगे। तो एक 100 कॉइन का सिक्का गायब हो जाता है। और तभी इल्सिन बोलता है क्या मैं एक क्रिएशन टाइप हंटर हूँ जैसे कैंगवू। और बोलता है कहाँ वो एस रैंक हंटर और मैं जी रैंक, फिर भी कुछ पैसे कमा मेरे हाथ में ही है अभी भी कमाने के लिए। गॉड शॉप को दिखाया जाता है जहाँ हमें और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या लिखा है। और आगे वो बोलता है कि 10,000, मेरे पास तो सिर्फ 300 है। मगर तभी स्क्रीन अपने आप स्क्रॉल होके एक जगह जाके रुक जाती है और एक एबिलिटी को दिखाया जाता है जो कि था आई ऑफ द ब्लाइंड गॉड, जो एक यूनिक अथॉरिटी थी होती है। और बोलता है कि अगर वो देख ही नहीं सकता तो वो ब्लाइंड नहीं होगा क्या, फिर इस अथॉरिटी को क्या काम। मगर वो सिर्फ 100 कॉइन का था इसलिए वो ले लेता है। मगर उसी के बाद वो अंधा हो जाता है, उसको कुछ भी दिखना बंद हो जाता है, जिसके वजह से वो नीचे गिर जाता है और बोलता है मुझे जल्दी से कॉल करना चाहिए इमरजेंसी पे। और अपने मोबाइल को ढूंढने लगता है। मगर उसके पैर है ना टेबल से जाके टकरा जाता है। और वो उसके बाद वो फिर से उसकी मतलब अंधा हो गया था, वो फिर से सब कुछ देखने लग जाता है, मतलब उसको दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसके उस अथॉरिटी के वजह से इल्जिन अब उस गॉड शॉप में सब कुछ देख पा रहा था, पढ़ पा रहा था। और बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक नॉवल का प्रोटैगनिस्ट बनने जा रहा हूँ। और आगे बोलता है कि जो जी क्लास रहता है वो जी क्लास ही रहता है इस वर्ल्ड में। और वो कुछ और देखने लग जाता है कि बाकी कुछ और खरीद सकता है क्या। तभी उसे एक 100 कॉइन की एबिलिटी दिखती है, क्रशिंग इंडेक्स फिंगर, जो कि फर्स्ट चैप्टर में इसका हमने सुना था यूज़ करते हुए। तो वो परचेस कर लेता है। मगर अब सिंपल है, कुछ लिया है तो उसे यूज़ भी करेंगे। तो उसे यूज़ करता है 3-4 बार और उससे कुछ नहीं होता। मगर ये ज़रूर इलेक्ट्रिक चीज़ें मतलब वो क्या बोलते हैं ऑन हो जाती है। उसके बाद मैनेजर का कॉल आ जाता है जो कि उसे बोलता है कि तुम्हें जो स्टोरी भेजी थी ना तुमने, वो बहुत पसंद आ रही है लोगों को। और ये सुन के इल्जिन बोलता है, सरप्राइज होते हुए बोल सोचता है, क्योंकि उसने बस उस गेम के अंदर जो भी हो रहा था एंड के वो मारते हुए वही सब लिखा था। और बोलता है मैनेजर को कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया।
तो मैनेजर बोलता है कि ये एक यूनिक आइडिया लगा, इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है सबको, और रियल भी ये लग रहा है। और अगला चैप्टर कब तक रिलीज़ करोगे, ऐसा पूछता है। इल्जिन उससे 4-5 दिन का टाइम मांगता है। और वो उसके बाद क्या वो लगातार वो गेम खेले जा रहा था ताकि वो आगे स्टोरी लिख सके। और एंड्स को मारते मारते उसके बाद 300 कॉइन्स हो जाते हैं, और वो 300 कॉइन्स एक कॉइन में बदल जाता है जिसकी वैल्यू 100 हो गई थी। उसके बाद हमें वो कॉइन मर्ज होते हुए दिखता है, जिससे वो 100 को कॉइन हो जाता है। शॉप में दिखाते हैं जिसमें से सबसे सस्ता भी 1000 कॉइन का होता है। तो वो बोलता है कि अगर ये लो क्लास का भी हुआ तब भी ये उस यूजलेस अथॉरिटी से तो बेहतर होगा। कौन से अथॉरिटी? वही क्रशिंग इंडेक्स फिंगर, जो आगे इसकी जान बचाने वाली। आगे वो जल्दी से 1000 कॉइन करने के लग जाता है, जहाँ वो उन ब्लैक एंड के साथ एक न्यू एंट आती है जो कि रेड कलर की दिखाई जाती है। तो वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही थी रेड एंट। तभी इल्सिन उसे मारने के लिए भी बहुत तेज़ी से क्लिक करने लग जाता है। ऐसा करते करते वो 300 कॉइन हो जाते हैं, मगर उस एंट को नहीं मार पाता। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि 200 कर्मा और उसके बाद टाइटल मिल जाएगा द ग्रेट इविल गॉड का, जो सीख करता है डिफीट एंड पावर के लिए। और आगे ये मिल जाएगा तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। मगर हमें देख सकते हैं कि इल्सिन को बहुत नींद आ रही होती है, तो वो सो जाता है। मगर उसी के बाद ब्लाइंड गॉड्स आई एक्टिवेट हो जाती है अथॉरिटी। उसके बाद हमें उसके सपने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जहाँ एक मूवी चल रही होती है। असल में वो उसी गेम के अंदर का सीन था, जहाँ और इल्जिन एक थिएटर में बैठा होता है और वही मूवी देख रहा होता है। उसमें एंड थी, तो वो बोल रही थी कि तो ये है उस ब्लैक ट्राइब एंड गॉड की पावर, और वो अपने ही फॉलोअर्स को सेक्रीफाइस कर रहा था ताकि वो मुझे मार सके। और बोलता है कि ये सिमिलर है उस डीमन के तरह, और बोलता है कि जल्द से सबको बताना पड़ेगा, किसी भी बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। ऐसा बोलने के बाद वो एक गुफा में जाता है और सभी रेड हैंड्स को बोलता है ब्लैक ट्राइब के गॉड से मेरा सामना हुआ था और उसने मेरे को मार ही दिया था। और बोलता है उसके हमले करने से पहले ही हमें उसके ऊपर हमला कर देना चाहिए। ये सुनते ही बाकी सब रेड हैंड्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं और उसे डरपोक बोलते हैं कि तुम कलंक हो ग्रेट इम्पीरियल आर्मी के। ऐसा ही और बुरी चीज़ें बोलते हैं। मगर तभी वहाँ एक बुढ़ा एंट आता है, जो कि वो ग्रेट सेज होता है, और वो बोलता है कि मैंने भी सेंस किया उसकी प्रेजेंस को, और बोलता है कि ये जगह मैजेस्टिक ग्रेट एम्परर की है। उस ब्लैक ट्राइब के गॉड को अब भी रोकना होगा इस पवित्र जगह में आने से पहले। तो अब ये सब निकल गए हैं इल्सिन को पे हमला करने के लिए। और फिर इल्सिन उठ जाता है और बोलता है ये सपना एकदम रियलिस्टिक लग रहा था। तभी वो देखता है कि अभी भी वो एंट नहीं मरी थी। वो उस एंट को मारने के लिए क्लिक करने ही जा रहा था, तभी वहाँ ग्रेट सेज आ जाता है और इल्सिन को देख के बोलता है कि ये वही है जिसने मैंने सपने में देखा था। तभी वो सेज इल्सिन पे लाइटनिंग से हमला कर देता है, जो कि इल्सिन के सर पे जाके लग जाता है। और वो एंट लॉन्ग बोलता है कि सब ये मैंने हरा दिया, और सभी एंट उसे कांग्रेस कर रहे थे। तभी कुछ मीटियोर टाइप आसमान से आते हैं और वो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। और
आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि वो क्या था। तो वो इल्सिन गुस्से में अपने ही मोबाइल फ़ोन पे मुक्के मारता है, मार देता है, और ये पैनल काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा। मगर उसी के थोड़ी देर बाद वो रियलाइज़ करता है कि उसने अपने फ़ोन को तोड़ दिया है, और रोने लगता है। मगर उसी के बाद नोटिफिकेशन आता है कि 1000 कॉइन ड्रॉप हुए हैं तभी, और उसे एक टाइटल मिल जाता है। साथ ही साथ उसे रिवॉर्ड के तौर पे रिंग मिलती है, जो कि एक कुछ खास नहीं लगती उसे, मगर जब वो पहनता है तो उस वो जितने भी इंजर्ड हुआ था वो सब रिकवर हो जाता है, और उसकी बॉडी जैसे कि ब्रांड न्यू हो गई हो। और फिर से उसको नोटिफिकेशन आता है कि ब्लाइंड गॉड अथॉरिटी एक्टिवेट हो गई है, और उसके पास अप्रेजल की स्किल भी आ गई है। तो मैं बता देता हूँ कि अप्रेजल मतलब क्या है, कि जिससे तुम किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की क्लास रैंक चेक कर सकते हो। अगर तुम उस ताकतवर को उससे ताकतवर हो तो उसके बाद उस रिंग को चेक करता है। रिंग का नाम ड्रूइड होता है, और ये एलिमेंटल पावर के लिए बहुत बढ़ा देता है, काम आती है। और उसके बाद इल्सिन बोलता है कि ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, और फिर वो टीवी पे उसे यूज़ करता है, फिर लैपटॉप पे, और एंड में लास्ट में बेड पे। उसके बाद वो अपने आप से बोलता है कि मुझे रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस रियलिटी चेक से अगर तभी वो बोलता है कि ये रिंग और अप्रेजल स्किल कोई जी रिंग के पास तो नहीं हो सकती। तो वो फिर से टेस्ट कराने के लिए जाता है वहाँ रिसेप्शनिस्ट के पास। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि एरर के चांसेस 1% से भी कम होते हैं, क्या आप फिर भी ये टेस्ट कराना चाहते हैं? तो इल्सिन बोलता है हाँ, मगर रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि दूसरी बार कराने के लिए 1.58 मिलियन वॉन लगते हैं, जो पहली बार चेक कराने के लिए आते हैं उसका स्टेट खर्चा उठा लेती है। तो वो फिर से आएगा चेक कराने, ऐसा बोल के वहाँ से जा ही रहा होता है। उसके बाद वो वहीं बैठ जाता है, और जो भी ये लोग थे उन सबको अप्रेज करता है। तभी उसे मेरी दिखती है, जिसका अप्रेजल करता है, तो उसका नाम भी दिखता है, जो कि किसी का नहीं दिख रहा था। तभी उसके बाद वो अचानक से उसकी ही तरफ बढ़ने लग जाता है। उसके हाथ अपने आप आगे उसके ओर जा रहे थे, वो रोक नहीं पाता। वो पूरी ट्राई करता है मगर नहीं रोक पाता, और बोलता है क्यूरियोसिटी किल्स एन ऑथर। और आगे बढ़ते हुए सोचता है कि क्या मैं उससे पूछूं ये कि उसका हाथ थप्पड़ या फिर उसके हाथों से थप्पड़ खा लूं। और याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में मेरी को हिट क्यों किया था, वो यहाँ पता चलता है कि वो रोक ही नहीं पा रहा है। तभी ये पता है कि उसके बाद उसकी बहन का फ़ोन आ जाता है, जिससे वो बच जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद बहुत थोड़ी देर के लिए बात होती है, और फिर वो अपनी नेफ्यू के पास जाता है और बोलता है कैसे हो सकता है कि ये मेरी डीमन बहन ने इसको इस एंजल को जन्म दिया हो। इसके बाद वो अपने आप को उसके गाल पकड़ने से खींचने से रोक नहीं पाता, और फिर वो पकड़ता है, मगर उसके बाद उसकी नेफ्यू गुस्सा हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। और फिर इल्सिन बोलता है कि अब ये 2-3 घंटे के लिए अब ऐसे ही रहने वाली बात नहीं करने वाली है। तो इससे मनाने के लिए वो अप्रेज का इस्तेमाल करता है। तो उसे दिखता है कि उसकी नेफ्यू को चॉकलेट आइसक्रीम खानी है, और वो उसे बोलता है कि क्या हम आइसक्रीम खाने चलें? तो इसके बाद उसके
उसकी नेफ्यू के मुंह से लाल की बाढ़ आने लग जाती है। उसके बाद वो आइसक्रीम शॉप पे जाते हैं जहाँ वो पेमेंट कॉइन से करता है, जिसके वजह से आइसक्रीम शॉप की ओनर नाराज़ हो जाती है। तो वो थोड़ा ही दे देने वाली थी, मगर इल्सिन क्रशिंग इंडेक्स फिंगर से बहुत ज़्यादा आइसक्रीम ले लेता है। कुछ गलत मत समझना कि क्या बहुत ज़्यादा, क्या लेने के बाद आगे वो अपनी नेफ्यू के साथ बैठा होता है और उससे खाने के लिए थोड़ा मांगता है, मगर वो नहीं देती और बोलती है, और फिर इल्जिन बोलता है व्हाट अ पीसफुल डे। मगर तभी फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, द टाइटल क्रूएल स्लटर एक्टिवेट हो गया है। और एक्टिवेट होने के बाद अननोन गॉड की लड़ाई के लिए लक इंक्रीज हो गया है, ऐसा नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद वहाँ थॉर्नबुल अटैक करता है मेरी उनके ऊपर, और जो कि फर्स्ट चैप्टर में याद ही होगा, मेरी उन सबको बचा लेती है, स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि एज अ रिवॉर्ड तुम्हें कोई भी लो क्लास की अथॉरिटी परचेस कर सकते हो बिना किसी कॉइन स्पेंड के। और करंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ वो फ़ोन फेंकने ही जा रहा था, दिया था, मगर सेंटेस ऐसा नोटिफिकेशन आता है। फिर हमें उसी गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ होली मैडन, जो कि ये ब्लैक ट्राइब एंड सेंट या क्वीन, जो भी तुम लोग बोलना चाहो उसे इल्सिन से मदद मांगती है। और तभी वहाँ एक रेड एंट आती है जो इल्सिन था नोटिफिकेशन देख के, और फिर हमें गेम का अंदर उसे रेड एंड के ऊपर एक स्ट्राइक पड़ते हुए देखते हैं। और यहाँ इल्जिन ने बस जो भी बड़ा एंड दिख रहा था उस पर दबा दिया था, पिचका दिया। उसके बाद होली वेडन इल्जिन से नाम पूछती है, इल्जिन उसको नाम बताता है। होली मेडन उसको अपना गॉड अब से मतलब पूजने लग गई है। और उसके बाद उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसे गुड गॉड का टाइटल मिल गया है। उसके बाद उसके पास दोनों टाइटल है, गुड और इवल गॉड के टाइटल है। तो इल्जिन स्विच होके अब न्यूट्रल गॉड पे बन गया है, यानी कि वो ना बुरा है ना अच्छा। और उसे बोनस के तौर पे 1 लाख कॉइन्स मिलते हैं। और उसके बाद वो लो क्लास की ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ गॉड आइटम को परचेज करता है, जो कि 1000 कॉइन की थी। उसके बाद वो पी लेता है और कुछ नहीं होता, तो इसे वो स्कैम बोलता है। और मगर वही लिखा होता है कि इससे ज़्यादा पियोगे तो ग्रोथ होगी। तो वो और बोतलें खरीदता है, परचेज करता है। और उसके बाद वो सुबह उठता है जहाँ देखता है उसके ऊपर चारों तरफ मतलब पूरे कमरे में चींटियाँ ही चींटियाँ, रेड एंड सी एंड पूरी कॉलोनी आ गई थी उसके ऊपर हमला करने के लिए। और वो उसमें से एक एंड बोलते हैं कि ये हमारा ग्रेट एम्पायर की पावर है। इल्सिन तभी बोलता है मैं यहाँ नहीं मर सकता, नहीं मरने वाला। जैसा ही तैसे वो इंसेक्ट स्प्रे के पास पहुंचता है रेंगते रेंगते, क्योंकि उससे पहले वो एक ग्लास से टकरा गया था। और फिर उस इंसेक्ट स्प्रे को लेकर एंड्स के ऊपर मार देता है। और उससे पहले भी उसने एक अटैक किया था जिसके वजह से उधर चारों तरफ आग लग जाती है। उसके बाद उसकी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रही होती है और बोलता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ। मगर तभी एक हाई क्लास ईवल गॉड साउंडलेस नाइटमेयर नाम की गॉड ने एक गिफ्ट भेजा होता है और इल्सिन एक्सेप्ट कर लेता है। मगर तब सीन चेंज होके मेरी को दिखाया जाता है, जो कि ट्राई कर रही थी वही फिर से अटैक करने का, जो कि थॉर्नबुल को के ऊपर किया था, मगर वो नहीं कर पा रही होती। तभी उसे कुछ महसूस होता है
कोई और फिर से इल्सिन में सीन दिखाया जाता है, और जहाँ गिफ्ट से भी कुछ नहीं होता तो वो क्रशिंग इंडेक्स फिंगर यूज़ करता है, उसके उससे भी कुछ नहीं होता, और उसकी उसकी ब्लाइंड गॉड्स आई अथॉरिटी एक्टिवेट हो जाती है। मगर तभी वहाँ मेरी आती है, और उसकी स्पेशल नोट में शॉकिंग लिखा था मेरी की अप्रेज करने पे। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी नेफ्यू से पूछ रही होती है कि तुम सच में मेरे अंकल हो, क्योंकि क्यों वो पट्टियों से बंधा हुआ था तो वो पहचान नहीं पा रही थी। तो उसकी नेफ्यू पासवर्ड पूछती है उससे। एल्सिन बताता है रिस्क उठाते हुए, तुम्हारी माँ मोटी पुप्पी ग्रैनी है, और वो पहचान जाती है। मगर इसके वजह से इल्सिन की बहन बहुत गुस्सा हो जाती है, और उसके बाद क्या होना था, उन दोनों की कुटाई हो जाती है। उसके बाद हमें रूप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेरी यही सोच रही थी, जब मैं उसे थ्रोन बुल से हराया था, और जब मैं इसे हॉस्पिटल ले आ रही थी, इसके इसकी पावर महसूस कर रही थी जो कि बियॉन्ड है। मगर मैं 4 दिन से नज़र रखी हुई हूँ जो कि एक मेरे पावर्स को सरपास करने के ऐसा हो। मगर तभी वो बोलती है, क्या मैं एक इस हिसाब से एक स्टॉलकर नहीं हुई, और बोलती है मुझे वापस और बोलती है मुझे वापस जाना चाहिए इससे पहले इन्हें ढूंढ ले। मगर वो देखती है कि इल्सिन उठने की ट्राई कर रहा है होता है, और तभी उन ब्लैक एंड को सीन्स दिखाया जाता है, जहाँ मैडन अपने ट्राइब के ट्रेजर को ट्रिब्यूट के तौर पे दे रही होती है एल्सिन को। मगर उसके ट्राइब के लोग बोलते हैं कि एक बार सोच लो, क्योंकि मगर वो बोलती है मैंने डिसीज़न बना लिया है, क्योंकि उसने हमारी जान बचाई है। और वो बोलती है इल्सिन को ऑफ़र करते हुए, मगर इल्सिन भड़क जाता है कि तुम मुझे समझ क्या रखे हो। मगर वो टाइप्ड पढ़ता है और बोलता है, खुश हो जाता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो उस अप्रेजल करता है, और वो वर्ल्ड ट्री का फ्रूट था। फिर उस वो सूंघता है कि कुछ गलत तो नहीं है ना, पढ़ता है गुड, ये गुड फॉर विटालिटी, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग या सिंपल ताकत बढ़ाने के लिए। और वो अप्रूव करता है और खा लेता है, मगर इसका टेस्ट बहुत नमकीन होता था। इसके वजह से उसके बाद उसकी सारी इंजरीज ठीक हो जाती है थोड़ी देर बाद, और मेरी ये देख के शौक हो जाती है कि इसकी पूरी बॉडी तो मतलब स्किन इसकी जल गई थी, मगर इतनी जल्दी वो ठीक हो गया। फिर इल्जिन को फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, एडिशनल फंक्शन ऑफ गॉड ब्लेसिंग एक्टिवेटेड हो गई है, जिससे वो अपने ब्लेसिंग को ऑफर कर सकता है। और आगे हमें एंड्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब बोल रहे थे गॉड का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मगर तभी वो वहाँ बर्फ़ पड़ने लगती है, जो कि बर्फ़ नहीं होती है, वो एक शुगर होता है जो कि इल्जिन ये मतलब डाल रहा था। और मगर उस बर्फ़ मतलब शुगर से सभी एंड्स की इंजरी ठीक हो जाती है। उसके बाद उस सारे के सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं इल्सिन्स के। उसके बाद दिखाया जाता है इल्सिन के अभी 101 बिलीवर्स और फेथ 1101 है, और उसे हम उसी से कॉइन्स बन जाते हैं 10,000 100 10,000 100 कॉइन्स मिले हैं। फेथ को 100 कॉइन का एक मतलब 1000 का एक 100 कॉइन होता है, और इल्जिन उस तो बस
यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मगर मेरी वीडियो नहीं, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द ला दूँगा। और मैं अभी के लिए ये बता देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में। और लास्टली एक रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहा है एंड तक सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लाऊँ और बहुत सारे एनिमे एक्सप्लेन करूँ। और तब तक के लिए बाय बाय।